A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Okay, students of pharmacy fourth semester, जिस तरह आप लोगों को पता है कि हमने फार्माकोलॉजी स्टार्ट किया है और उसमें हम डिफरेंट क्लासेस ऑफ ड्रग्स पढ़ रहे हैं। इससे पहले जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था कि एनाल्जेसिक किसे कहते हैं, एनाल्जेसिक ड्रग्स कौन से होते हैं। फिर हमने दो क्लासेस ऑफ एनाल्जेसिक पढ़ी कि एक होता है ओपियाइड एनाल्जेसिक्स और दूसरा नॉन ओपियाइड एनाल्जेसिक्स। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि ओपियाइड एनाल्जेसिक किसे कहते हैं, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसकी इंडिकेशन कहाँ पर हम इसे यूज़ करते हैं और उसके साइड इफ़ेक्ट्स पढ़ लिए। आज जो हमारा टॉपिक है वो है नॉन ओपियाइड एनाल्जेसिक्स। जिस तरह हमने ओपियाइड एनाल्जेसिक में पढ़ा था कि वो हम जो ओपियम प्लांट है उससे हासिल करते हैं और वो फॉर द पर्पज़ ऑफ पेन रिलीफ हम यूज़ करते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि एडिक्शन वो काज कर सकता है। नॉन ओपियाइड एनाल्जेसिक वो होते हैं जो हम ओपियम से नहीं लेते और इसमें जो मेन बात है वो ये है कि ये पेन रिलीफ करता है, लेकिन इसमें एडिक्शन की बात नहीं होती, इसमें डिपेंडेंस की बात नहीं होती, इसमें टॉलरेंस की बात नहीं है। इस क्लास ऑफ ड्रग्स में इट इंक्लूड्स पैरासीटामोल। पैरासीटामोल एक बहुत मशहूर ड्रग है, आप कह लें। इसको हम एसिटामिनोफेन भी कहते हैं और पैरासीटामोल आप लोगों को पता है कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इन डिफरेंट कंडीशन लाइक फीवर, हेडेक वगैरह में। इसके अलावा और ड्रग्स है जिसको हम एनसेड्स कहते हैं या नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स वो भी नॉन ओपियाइड एनाल्जेसिक में आते हैं। तो नॉन ओपियाइड एनाल्जेसिक में पैरासीटामोल और एनसेड्स दोनों आते हैं। नॉन ओपियाइड ड्रग्स डज नॉट काज एडिक्शन, इसमें एडिक्शन या टॉलरेंस वगैरह नहीं होते। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या है कि एनसेड्स में एक तो पैरासीटामोल हो गया, दूसरा एनसेड्स है। ये एक अलग ग्रुप ऑफ ड्रग्स है जिसमें है एस्पिरिन, आप लोगों ने नाम सुना होगा, जो इन द फॉर्म ऑफ जो ट्रेड नेम है इसका वो है डिस्प्रिन। इसके अलावा सिलिकॉक्सिब आप लोगों ने नाम सुना होगा, आइबोप्रोफिन जो प्रोफिन होते हैं, डिक्लोफेनिक, वोरिन वगैरह, एक्सिलोफेनिक, एयरटाल या अल्केरिस वगैरह ट्रेड नेम में आते हैं। एंडोमेथासिन भी है, नेप्रोक्सिन है, कीटोप्रोफिन है, पायरोक्सिकेम। इसके अलावा और भी बहुत सारे ड्रग्स हैं जो एनसेड्स क्लास ऑफ एंटी इन्फ्लेमेटरी या एनाल्जेसिक ड्रग्स में आते हैं। अब आते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के, किस तरीके से ये अपना काम करता है। तो इट इनहिबिट्स प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस। ये एक मीडिएटर है, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर भी इसको कह सकते हैं, या प्रोस्टाग्लैंडिन एक केमिकल है, इसको न्यूरोट्रांसमीटर भी कह सकते हैं, जो रिलीज़ होता है इनसाइड आवर बॉडी और विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेन। प्रोस्टाग्लैंडिन इज़ बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेन और ये प्रोस्टाग्लैंडिन की प्रोडक्शन या इसकी सिंथेसिस को रोक देता है ये नॉन ओपियाइड एनाल्जेसिक्स, जिसकी वजह से पेन रिलीफ होता है और प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस बंद हो जाती है। अब आते हैं इसकी इंडिकेशन, कहाँ पर इसको हम यूज़ करते हैं। माइल्ड टू मॉडरेट पेन में, जिस तरह हो गया हेडेक मीन्स सर दर्द के लिए हम यूज़ करते हैं, मायोल्जिया मसल पेन के लिए हम यूज़ करते हैं, फीवर के लिए हम यूज़ करते हैं। फिर इसके एडवर्स इफ़ेक्ट क्या है, डेजीनेस, रेस्टलेसनेस या डिस्कम्फर्टेबल, एक्साइटमेंट ज़्यादा होती है इसके यूज़ करने से, या हेपेटोटॉक्सिसिटी काज होती है इफ़ इंजेस्टेड 15 ग्राम और मोर पैरासीटामोल। जब पैरासीटामोल
कि डोज हम बहुत ज़्यादा कर लेते हैं तो इट कैन काज हेपेटोटॉक्सिसिटी। हेपेटोटॉक्सिसिटी मीन्स के इट कैन डैमेज द सेल्स ऑफ आवर लिवर। हेपेटोटॉक्सिसिटी मीन्स डैमेज टू आवर लिवर। और स्किन रैशेस वगैरह भी इसके एडवर्स इफेक्ट में आ सकते हैं। सो आज हमारा जो टॉपिक था नॉन ओपियाइड एनाल्जेसिक्स, जिसमें पैरासीटामोल और एनसेड्स आते हैं। एनसेड्स के एग्जांपल्स जो है वो है एस्पिरिन, सिलिकोक्सिब, इबुप्रोफेन, डिक्लोफेनिक, एक्सिलोफेनिक, इंडोमिथासिन, नेप्रोक्सिन, केटोप्रोपेन, पायरोक्सिकेम एक्सेट्रा। फिर इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो है कि ये प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को इनहिबिट करता है जो रिस्पॉन्सिबल है दर्द के लिए। तो एट द एंड क्या होगा, दर्द रिलीफ होगा। इंडिकेशन ये हम किस लिए यूज़ करते हैं, माइल्ड टू मॉडरेट पेन, दर्द के लिए, जिस तरह हेडेक हो गया, सर दर्द, मायोलजिया, मसल पेन हो गया, और फीवर, इसके लिए हम यूज़ करते हैं। एडवर्स इफेक्ट इसके जो है ना वो है डेजीनेस, एक्साइटमेंट। डेजीनेस मीन्स के फीलिंग डिसकम्फर्टेबल। हेपेटोटॉक्सिसिटी काज करता है जब हाई डोज में हम पैरासीटामोल लेते हैं, और स्किन रैशेस वगैरह ये कर। इसके अलावा ये एक कंडीशन काज करता है जिसको हम ड्रग फीवर कहते हैं, वो भी इसके साइड इफ़ेक्ट में आ सकता है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ नॉन ओपियाइड एनाल्जेसिक्स, एंड इंशाल्लाह विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल दैट अल्लाह हाफिज़। और किसको कोई भी क्वेरी हो वो मेरे साथ कांटेक्ट कर सकता है थ्रू टेक्स्ट एंड व्हाट्सएप।